नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL FM पर डीप वर्क बुक के ऑडियो समरी, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। डीप वर्क, क्या आपने कभी सोचा है डीप वर्क का क्या मतलब है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कॉल न्यूपोर्ट के इस पुस्तक में कैसे कई लोगों की जिंदगी को बदला। और चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पुस्तक में इस ध्यान भटका देने वाली दुनिया में कैसे खुद को अलग करके एक सफल व्यवसाय बनाकर दुनिया को चौंका दिया। अध्याय 1, गहन कार्य का महत्व। डीप वर्क के पहले भाग में कैल न्यूपोर्ट आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डीप वर्क परिकल्पना सत्य है। उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते बाजार और अर्थव्यवस्था की आश्चर्यजनक उपलब्धि के इस दौर में केवल 3 समूह का बड़ा लाभ होगा। उच्च कुशल श्रमिक, जटिल मशीनों से मूल्यवान परिणाम उत्पन्न कर सकने वाले कुशल कामगार। सुपरस्टार किसी दिए गए कौशल में सर्वश्रेष्ठ हैं जिसकी बाजार में मांग है। एक पूंजीपति जिसके पास नई तकनीक में पुनः निवेश करने के लिए पूंजी तक पहुंच है। कैल न्यूपोर्ट आपको यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि एक उच्च कुशल कर्मचारी या सुपरस्टार कैसे बने, जो दोनों दो मुख्य क्षमताओं में कुशल हैं। एक, कठिन चीजों को तुरंत सीखना। चुनौतीपूर्ण और जटिल चीजों को तुरंत सीखने के लिए जानबूझकर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 मुख्य घटक होते हैं। आप किसी विशिष्ट कौशल को सुधारने या किसी जटिल विचार में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको अधिक उत्पादक होने के लिए अपने दृष्टिकोण पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैविक रूप से एक निरंतर अवधि में दोहराई जाने वाली क्रिया मस्तिष्क को समान तंत्रिका मार्गों को लगातार सक्रिय करने का कारण बनती है। समय के साथ उस क्रिया को निष्पादित करने की आपकी संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन का निर्माण होता है। इस प्रकार आप विचलित दुनिया में गहन फोकस का उपयोग करके जटिल जानकारी पर शीघ्रता से महारत हासिल कर सकते हैं। 2 अद्भुत परिणाम उत्पन्न करें। गहराई आपको गति और गुणवत्ता दोनों के साथ परिणाम देने की अनुमति देती है और यह उत्पादकता के इस नियम का पालन करती है। उच्च गुणवत्ता वाला कार्य उत्पादित समय व्यतीत x फोकस की तीव्रता। इसलिए आप एक कार्य पर गहनता से काम करके अधिक उत्पादक हो सकते हैं और काम में बिताए गए समय के अनुसार अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कार्य बदलते हैं तो आप खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आपको ध्यान अवशेष का अनुभव होता है। ध्यान अवशेष किसी नए कार्य पर स्विच करते समय आपका शेष ध्यान मूल कार्य के बारे में सोचने में अटक जाता है।